स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड अड्डा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक झारखंड की नदियाँ। ठीक है, तो देखिए झारखंड की नदियाँ पहले हम लोग देखते हैं। देखिए ये दामोदर नदी है। ठीक है, मतलब रप्पा के पास दामोदर और बेड़ा नदी का संगम है। ठीक है, तो देखिए झारखंड की नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है उत्तरवर्ती नदी और दूसरा है दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी। तो उत्तरवर्ती नदी वैसी नदी को कहा जाता है जो पठारी क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हो। ठीक है, और गंगा नदी में जाकर मिल जाती हो, उत्तरवर्ती नदी कहलाता है। जबकि दक्षिणावर्ती या पूर्ववर्ती नदी वैसी नदी को कहा जाता है जो पठारी भाग से निकलकर दक्षिण की ओर या पूर्व की ओर प्रवाहित होती हो, दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए उत्तरवर्ती नदी वैसी नदियाँ जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हो और गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिल जाती हो, उत्तरवर्ती नदी कहलाता है। ठीक है, तो उत्तरवर्ती नदी में हमें झारखंड की 6 नदियों के बारे में देखना है। जबकि देखिए दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी वैसी नदियाँ जो पठारी भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हो, दक्षिणावर्ती या पूर्ववर्ती नदी कहलाता है। इसमें हम टोटल 10 नदी को देखेंगे, अर्थात झारखंड की 16 नदी को हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले उत्तरवर्ती नदी को समझने का प्रयास करते हैं। अगर देखिए मैप से हम लोग समझ गए तो पूरा नदी समझ गए। ठीक है, तो चलिए मैप में देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला जो नदी है सोन नदी। ठीक है, देखिए ये सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के मैकाले पर्वतमाला के अमरकंटक पहाड़ी से ये नदी निकलती है। ठीक है, और जब ये देखिए एमपी से होते हुए देखिए ये झारखंड के गढ़वा क्षेत्र में जो ब्लैक डॉट से दिखाया गया है, गढ़वा क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद पलामू होते हुए ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। और ये झारखंड के किस जिले को छूती है? तो गढ़वा और पलामू को। ठीक है, अब देखिए ये उत्तरी कोयल नदी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये रांची के मध्य भाग या मध्य पठार या तो फिर पिस्का, अर्थात रांची के मध्य भाग से ये उत्तरी कोयल नदी निकलती है। और इसका विस्तार देखिए, ये रांची, उसके बाद फिर देखिए रेड डॉट से जो दिखाया गया है रांची, फिर लातेहार, फिर पलामू, उसके बाद गढ़वा में जाके ये सोन नदी में मिल जाती है। अर्थात इससे ये हुआ कि सोन की सबसे बड़ी सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, तो ये फिर सोन नदी में जाके मिल गए और फिर ये जाके ये भी गंगा में मिल गए। ठीक है, तो उत्तरी कोयल के बाद हम देखते हैं, देखिए ये पुनपुन नदी। पुनपुन नदी पलामू से निकलती है और चतरा होते हुए फिर सोन नदी के समांतर जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? पलामू से। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची के पिस्का से। ठीक है, या रांची के मध्य पठार से। अब देखिए 3 और से नदी है जो कहीं दर्शाया नहीं जाता है कि ये चतरा, हजारीबाग, कोडरमा कहाँ से निकली है, लेकिन इसे कहा जाता है कि ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये 3 नदी देखिए, ये 3 नदी है फल्गु, सकरी और चानन। ये तीनों नदी का उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है, फल्गु, सकरी और चानन। फल्गु के बारे में हम लोग जानते हैं जहाँ पिंडदान होता है, और झारखंड में केवल इसका उद्गम ही है। ठीक है, सकरी नदी ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, और चानन नदी भी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो इन लोगों के बारे में हम डिटेल से आगे जानने का प्रयास करते हैं। बस हमें ये चीज़ यहाँ देखना है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। उत्तरी कोयल नदी रांची के पिस्का से या रांची के मध्य पठार से। पुनपुन नदी पलामू से। और जबकि फल्गु, सकरी और चानन छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, आप देख लीजिए, विस्तार भी देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम सोन नदी को जानते हैं। तो सोन नदी देखिए मैकाले पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी जो एमपी में है से निकलती है। मुहाना इसका गंगा नदी, अर्थात गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अफवाह क्षेत्र अर्थात कहाँ कहाँ भाई? तो देखिए गढ़वा में प्रवेश करती है, उसके बाद पलामू से होते हुए गंगा नदी में चल जाती है। तो गढ़वा और पलामू या गढ़वा इसका अफवाह क्षेत्र हो गया। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी अर्थात जो मिल जाती है इससे नदी, उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, अन्य नाम इसका है सोनभद्र और हिरण्यवाह। ठीक है, इस नदी में भी सोने के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सोनभद्र या हिरण्यवाह रखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए विशेषता क्या है? सोन नदी सदा नीरा, अर्थात इसमें सालों भर पानी रहता है। झारखंड की जितनी भी नदियां हैं सभी बरसाती है, अर्थात बरसात में पानी रहता है, उसके बाद बरसात के बाद पानी सूख जाता है। लेकिन सोन नदी ही झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें सालों भर पानी रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए सोन नदी उद्गम कहाँ? मैकाले पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से।
मुहाना इसका गंगा नदी, अपवाह क्षेत्र पलामू व गढ़वा, सहायक नदी उत्तरी कोयल, अन्य नाम सोनभद्र या हिरण्यवाह, और विशेषता क्या है, सोन नदी सदा नीरा अर्थात इसमें सालों भर पानी रहता है। ठीक, अब देखिए उत्तरी कोयल नदी, देखिए उद्गम इसका रांची का मध्य पठार से, ठीक है, या इसी को रांची का कहीं कहीं पिस्का लिखा हुआ रहेगा, रांची के मध्य पठार से ये निकलती है। इसका मुहाना है सोन नदी, तो सोन नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, सहायक नदी है इसका औरंगा और अमानत। ठीक है, औरंगा नदी भी इसकी सहायक नदी है और अमानत नदी भी इसकी सहायक नदी है। अब ये दोनों नदी आपसे पूछा जाए कि औरंगा कहाँ बहती है, तो औरंगा रांची में, पलामू आदि क्षेत्रों में बहती है और अमानत आपका हजारीबाग वाले क्षेत्रों में बहती है। अफवाह क्षेत्र आप देख चुके हैं, पहले रांची से निकलती है, उसके बाद फिर लातेहार, पलामू और गढ़वा। ठीक है, लातेहार, पलामू, गढ़वा। विशेषता इसमें क्या है, चैनपुर का किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, तो देख लीजिए उत्तरी कोयल नदी उद्गम क्या है, रांची का मध्य पठार, मुहाना सोन नदी, सहायक नदियाँ औरंगा और अमानत। औरंगा और अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अफवाह क्षेत्र लातेहार, पलामू, गढ़वा और चैनपुर का किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए फल्गु नदी, तो देखिए पूछा जाएगा आपसे कि झारखंड की एक कौन सी नदी है जिसका केवल उद्गम झारखंड में, अर्थात टोटल वो बिहार में बहती है लेकिन सिर्फ उद्गम इसका झारखंड में है, तो ये फल्गु नदी। देखिए उद्गम छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। ठीक है, झारखंड में इस नदी का केवल उद्गम ही है। मुहाना पुनपुन, ठीक है, पुनपुन में जाकर मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ जो है वो देखिए निरंजना, लीलांजना एवं मोहन। देखिए निरंजना और लीलांजना इसकी सहायक नदी है, लेकिन ये जो नदी है फल्गु जब गया में जाती है तो वो बहुत चौड़ी आकार की ले लेती है और उसे वहाँ पर मोहन नाम से जाना जाता है। तो इसकी सहायक नदियाँ हो गया निरंजना, लीलांजना एवं मोहन। उपनाम इसका है अंतसलीला। ठीक है, फल्गु का उपनाम अंतसलीला। ठीक है, अंतसलीला के नाम से भी यह जाना जाता है। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है, पितृपक्ष के समय देश के विभिन्न भागों से लोग फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं। देखिए सभी पिंडदान के लिए गया जाते हैं, तो गया में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। ये फल्गु नदी के तट पर ही स्थित है। तो देखिए फल्गु नदी कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से। झारखंड में इस नदी का केवल उद्गम है। मुहाना पुनपुन नदी, सहायक नदियाँ निरंजना, लीलांजना एवं मोहन। उपनाम इसका क्या है, अंतसलीला। और विशेषता क्या है, पितृपक्ष के समय देश के विभिन्न भागों से लोग फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं। अब देखिए पुनपुन, ठीक है, तो पुन पलामू से निकलती है। ठीक है, मुहाना इसका गंगा नदी है। सहायक नदी है दारधा और मोरहर। ठीक, आपसे पूछा जाए दारधा और मोरहर किसकी सहायक नदी हैं, तो पुनपुन की। और इसका उपनाम है देखिए किक्कट या बमागधी। किक्कट भी और बमागधी ये दोनों इसका उपनाम है। अफवाह क्षेत्र है पलामू और चतरा, मैप में भी हम लोगों ने देखा। तो देखिए पुनपुन उद्गम स्थान पलामू, मुहाना गंगा नदी में जाके मिलती है। सहायक नदियाँ इसका दारधा और मोरहर पुनपुन में जाके मिलती है। और उपनाम इसका है पुनपुन का किक्कट और बमागधी। अफवाह क्षेत्र पलामू और चतरा। ठीक है, अब देखिए सकरी, सकरी नदी। देखिए उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से। मुहाना गंगा नदी। सहायक नदियाँ क्यूल और मोरहर। आपसे पूछा जाए क्यूल और मोरहर किसकी सहायक नदी है, तो सकरी। ठीक है, सकरी में ये क्यूल और मोरहर नदी जाके मिलती है। उपनाम इसका है सुमागधी। ठीक है, सकरी का सा से सकरी, सा से सुमागधी उपनाम। क्यूल मोरहर इसकी सहायक नदी। गंगा नदी इसका मुहाना। और उद्गम कहाँ से होता है, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, और ये देखिए झारखंड की एकमात्र नदी है जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है, तो ये सकरी नदी हो गया। अब देखिए चानन या पंचानन। ठीक है, तो 5 जल धाराओं के मिलने के कारण इसका नाम चानन या पंचानन पड़ा। ठीक है, चानन बोलिए या पंचानन। उद्गम क्या है, छोटा नागपुर का पठार, मुहाना, सकरी। सकरी नदी में ये जाके मिल जाती है। तो चानन पंचानन छोटा नागपुर पठार से निकलती है, मुहाना सकरी नदी, और 5 जलधाराओं के मिलने के कारण इसका नाम चानन या पंचानन पड़ा। तो हम लोगों ने टोटल 6 नदी देखा जो उत्तरवर्ती नदी है, और ये क्या है, पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अब हम देखेंगे पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी, अर्थात जो क्या है, पठारी भाग से निकलेगी और दक्षिण या पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो देखिए ये है पूर्ववर्ती नदी। चलिए अब हम इसको मैप से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी है। देखिए
चूँकि सबसे अगर दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी में सबसे अगर इम्पोर्टेंट नदी अगर माना जाए तो देखिए दामोदर, तो हम लोग दामोदर से स्टार्ट करते हैं कि ये देखिए दामोदर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये देखिए लातेहार में दिखाया गया, तो लातेहार का टोरी परगना से ये नदी निकलती है। दामोदर नदी लातेहार का टोरी से। अब देखिए ये जो पिंक लाइन है वो जहाँ जहाँ जा रहा है, तो लातेहार के बाद ये लोहरदगा में प्रवेश करेगी, उसके बाद देखिए रांची को टच कर रही है, उसके बाद हजारीबाग, और देखिए यहाँ पर हजारीबाग के बाद बोकारो को भी थोड़ा टच की है, उसके बाद ये देखिए गिरिडीह को टच करते हुए धनबाद होते हुए ये निकल गई, ठीक है। तो दामोदर नदी का विस्तार या अफवाह क्षेत्र बोला जाए तो देखिए एक लातेहार जहाँ से ये निकल रही है, दूसरा लोहरदगा, उसके बाद रांची, उसके बाद हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद, ये इसका अफवाह क्षेत्र हो गया, ठीक है। और निकलता कहाँ से है, लातेहार का टोरी परगना से दामोदर नदी निकलती है, ठीक है। अब देखिए बराकर नदी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये देखिए बराकर नदी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए बराकर नदी कहाँ से निकलती है, तो हजारीबाग का पद्मा जो क्षेत्र है वहाँ से ये बराकर नदी निकलती है। और इसका विस्तार या अफवाह क्षेत्र कहाँ है, तो देखिए हरा जो डॉट दिखाया गया है हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह और धनबाद होते हुए ये निकल जाती है। मेन ये क्या है कि बराकर जो है दामोदर में जाके मिल जाती है, अर्थात दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से, गिरिडीह और धनबाद इसका विस्तार हो गया। और ये कहाँ से निकलती है, तो हजारीबाग के पद्मा से। अब देखिए, अब आइए रांची। रांची में देखिए दो नदी है, एक है देखिए दक्षिण कोयल नदी। तो देखिए दक्षिण कोयल नदी जो है वो रांची के नगरी से निकलती है, ठीक है। रांची के नगरी से ये निकलती है। और इसका अफवाह क्षेत्र जो है वो देखिए सबसे पहले दक्षिण कोयल रांची के नगरी से निकली, उसके बाद देखिए लोहरदगा में प्रवेश की, उसके बाद फिर गुमला में, और गुमला के बाद फिर देखिए सिमडेगा होते हुए, सिमडेगा के बाद वेस्ट सिंहभूम से ये निकल जाती है। तो दक्षिण कोयल का विस्तार कहाँ से है, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा नहीं, खुट्टी और वेस्ट सिंहभूम से ये निकल जाती है। और निकलती कहाँ से दक्षिण कोयल, तो रांची के नगरी से, ठीक है। अब देखिए ये स्वर्णरेखा नदी, आपसे पूछा जाए कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो रांची के नगरी से, अर्थात दक्षिण कोयल भी नदी रांची के नगरी से और स्वर्णरेखा नदी भी रांची के नगरी से। इसका विस्तार देखिए ब्लू लाइन में दिखाया गया कि ये रांची से निकलते हुए डायरेक्ट देखिए ईस्ट सिंहभूम मतलब पूर्वी सिंहभूम होते हुए ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है, ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी रांची के नगरी से, और ये इसका विस्तार रांची और पूर्वी सिंहभूम होते हुए, ठीक है। अब देखिए ये एक शंख नदी है जो गुमला से निकलती है, ठीक है। और ये देखिए गुमला से निकली और उसके बाद दक्षिण कोयल में जाके मिल गई, अर्थात दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी शंख नदी है, ठीक है। तो शंख नदी कहाँ से निकलती है, गुमला से, और ये दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, ठीक है। ये सब हो गया। अब आइए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है वो दुमका जिले से निकलती है, दूध पहाड़ दुमका। ब्राह्मणी नदी जो है दुमका के दूध पहाड़ से निकलती है। और देखिए इसका विस्तार जो दिखाया गया है, सबसे पहले दुमका, उसके बाद देवघर के बाद देखिए ये गोड्डा, और गोड्डा के बाद साहिबगंज होते हुए ये निकल जाती है ऐसे, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी कहाँ से क्या है अफवाह क्षेत्र इसका, दुमका, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज, ठीक है। अब देखिए मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी जो है देवघर से निकलती है, देवघर के त्रिकूट पहाड़ी से, ठीक है। तो इसका विस्तार क्षेत्र आप देखिए ये मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी नदी देवघर, उसके बाद दुमका के बाद गोड्डा के बाद साहिबगंज, ऐसे करके ये निकल गई, ठीक है। तो अफवाह क्षेत्र आपने क्या देखा, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज, ठीक है। और कहाँ से निकलती है, देवघर के त्रिकूट पहाड़ी से। अब देखिए एक अजय नदी है। तो ये अजय नदी बिहार के मुंगेर से निकलती है, और झारखंड के देखिए दुमका, देवघर और जामताड़ा होते हुए ये निकल जाती है, ठीक है। तो ये बिहार के मुंगेर जिला से निकलती है और झारखंड में दुमका, देवघर और जामताड़ा में प्रवेश करके निकलती है, ठीक है। अब देखिए पूछा जाए आपसे बासलोई नदी, तो ये गोड्डा में, बास पहाड़ गोड्डा, ठीक है, गोड्डा में बहती है। तो बासलोई नदी, बास पहाड़ गोड्डा। और देखिए एक गुमानी नदी आपसे पूछा जाए तो राजमहल क्षेत्र मारिएगा कि राजमहल क्षेत्र से ये निकलती है। बासलोई पहाड़ गोड्डा और गुमानी नदी राजमहल।
तो ये हो गए टोटल 10 नदी जो पूर्ववर्ती या दक्षिणावर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी, देखिए दामोदर नदी का उद्गम क्या है? लातेहार का टोरी या छोटा नागपुर का पठार। मतलब आपसे पूछा जाए कि दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो लातेहार का टोरी या फिर ऑप्शन में रहेगा छोटा नागपुर का पठार, तो आप दोनों में जो मार सकते हैं, लातेहार का टोरी, छोटा नागपुर का पठार। मुहाना क्या है? यह हुगली नदी में जाके मिल जाती है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है झारखंड की और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका हर पॉइंट हमें देखना है। इसका कुल लंबाई है 592 किलोमीटर, अर्थात दामोदर नदी जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में बहती है। तो टोटल इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है, जिसमें ये झारखंड में सिर्फ 280 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो झारखंड में 280 किलोमीटर जबकि कुल लंबाई 592 किलोमीटर। ठीक है, अफवाह क्षेत्र मैंने दिखाया मैप से। देखिए लातेहार से निकलती है तो लातेहार, उसके बाद लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो। ठीक है, ये इसका अफवाह क्षेत्र हो गया। तो ये टोटल अफवाह क्षेत्र इसका है 12,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है? 12,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियाँ देखिए, बराकर इसकी सहायक नदी है, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी। इसका उपनाम देखिए, तो दामोदर को देव नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, अर्थात जब दामोदर नदी में बाढ़ आता है तो बंगाल डूबने लगता है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। विशेषता क्या है? झारखंड की यह सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर, झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर, और झारखंड की यह सबसे प्रदूषित नदी भी है। ठीक है, तो क्या देखा हमने? देव नदी इसी दामोदर को कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी भी कहा जाता है, और झारखंड की प्रदूषित नदी भी दामोदर ही है। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? लातेहार का टोरी या छोटा नागपुर पठार, मुहाना, हुगली। कुल लंबाई इसका 592 किलोमीटर, जिसमें 280 किलोमीटर झारखंड में बहती है। अफवाह क्षेत्र इसका लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। 12,800 वर्ग किलोमीटर इसका अफवाह क्षेत्र है। सहायक नदियां बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी। उपनाम देव नदी, बंगाल का शोक, झारखंड की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी, और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी। अब देखिए आते हैं हम बराकर। ठीक है, तो बराकर क्या है? हजारीबाग के पद्मा से इसका उद्गम होता है। देखिए अगर कोई क्षेत्र ना दिया रहे तो आप छोटा नागपुर का पठार डायरेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, तो बराकर जो है हजारीबाग के पद्मा से निकलते हैं या छोटा नागपुर का पठार। मुहाना क्या है? दामोदर नदी में जाके मिल जाती है ये। अफवाह क्षेत्र इसका हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट झारखंड की नदी है, इससे भी बहुत सा क्वेश्चन रहता है। तो स्वर्ण रेखा नदी, चूँकि स्वर्ण रेखा नदी इस नदी के बालू में सोने के अंश पाए जाने के कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ा। ठीक है, तो इसका उद्गम रांची का नगड़ी, मैंने बताया था रांची के नगड़ी से 2 नदियाँ निकलती है, एक स्वर्ण रेखा नदी और एक दक्षिणी कोयल नदी। ये दोनों नदियाँ जो है रांची के नगड़ी से निकलती हैं। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। सहायक नदियाँ देखिए काकरो, काची और खरकई। देखिए स्वर्ण रेखा और खरकई के बीच में जमशेदपुर है। काची नदी जिसमें दसम फॉल है तो ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, और काकरो भी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। अफवाह क्षेत्र इसका रांची और सिवूम, रांची के बाद सिवूम मतलब पूर्वी सिवूम होते हुए ये निकल जाती है बंगाल के खाड़ी की ओर। ठीक है, देखिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि देखिए बंगाल की खाड़ी में ये स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है, अर्थात ये किसी से नहीं मिलती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, इस नदी के रेत में सोना के अंश पाए जाने के कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ गया। ठीक है, कॉमन सा बात है कि स्वर्ण रेखा का नाम क्यों पड़ा, तो सोने के अंश पाए जाने के कारण। उद्गम कहाँ है? रांची का नगड़ी, मुहाना बंगाल की खाड़ी। सहायक नदियाँ काकड़ो, काची और खरकई। अफवाह क्षेत्र इसका हो गया रांची और सिवूम। विशेषता क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी।
इस नदी के रेत में सोना के अंश पाए जाने के कारण इसका नाम स्वर्णरेखा पड़ा। और देखिए रांची से ही 28 किलोमीटर दूर जो हुंडरू जलप्रपात का निर्माण स्वर्णरेखा नदी पर ही होता है, अर्थात हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अब देखिए दक्षिणी कोयल नदी, ये भी रांची के नगरी से निकलती है। दो नदियां हैं जो रांची के नगरी से निकलती है, एक दक्षिणी कोयल और एक ऊपर स्वर्णरेखा नदी जो हमने पढ़ा। तो उद्गम क्या है इसका, नगरी रांची, दक्षिणी कोयल नदी का। मुहाना देखिए ये दक्षिणी कोयल नदी शंख नदी में जाके मिलती है। ठीक है। अफवाह क्षेत्र इसका हो गया लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। ठीक है। लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची इसका अफवाह क्षेत्र हो गया। ये दक्षिणी कोयल हो गया, रांची का नगरी से निकलती है। अब देखिए शंख नदी, शंख नदी क्या है, गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है। ठीक है। मुहाना इसका दक्षिणी कोयल, मतलब दक्षिणी कोयल में ये जाके मिल जाती है। अफवाह क्षेत्र गुमला में निकलती है, उसके बाद दक्षिणी कोयल में जाके मिल जाती है। तो अफवाह क्षेत्र सिर्फ गुमला में है। विशेषता क्या, सधनी घाघ जो जलप्रपात है इसी नदी पर है। सधनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर है। तो शंख नदी कहाँ से निकलती है, गुमला चैनपुर प्रखंड, मुहाना दक्षिणी कोयल और अफवाह क्षेत्र इसका गुमला में, सधनी घाघ जलप्रपात शंख नदी में। अब देखिए मोर बोलिए या मयूराक्षी, दोनों एक ही का नाम है। तो मोर नदी या फिर मयूराक्षी नदी। ठीक है। ये त्रिकूट पहाड़ी देवघर का जो त्रिकूट पहाड़ी है उससे ये मोर या मयूराक्षी नदी निकलती है। इसका मुहाना गंगा पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में गंगा जो बहती है उसमें जाके ये मिल जाती है। अफवाह क्षेत्र देखिए दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा, ये इसका अफवाह क्षेत्र हो गया। मतलब देवघर से निकलते हुए फिर दुमका, दुमका के बाद गोड्डा, गोड्डा से साहिबगंज होते हुए ये निकल जाती है। देखिए विशेषता क्या है, झारखंड की एकमात्र नौकागम नदी, अर्थात नौका चलाने के लिए सबसे उपयुक्त नदी इसे माना जाता है। क्योंकि झारखंड में जितने भी नदी हैं सब पठारी क्षेत्रों में, जिसके कारण नौका चलाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मोर या मयूराक्षी नदी में नौका चलाना बहुत ही आसान है, इसलिए इसे झारखंड की एकमात्र नौकागम नदी कहा जाता है। अब देखिए मसांजोर डैम इसी नदी पर है जो कनाडा की सहायता से बनाया गया है, इसलिए इसे कनाडा डैम भी कहा जाता है। ठीक है। तो मसांजोर डैम किस में है, तो मोर या मयूराक्षी नदी में। देखिए मोर या मयूराक्षी नदी उद्गम त्रिकूट पहाड़ी देवघर, मुहाना गंगा वेस्ट बंगाल। अफवाह क्षेत्र हो गया इसका दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा। विशेषता क्या है, झारखंड की एकमात्र नौकागम नदी। और मसांजोर डैम या जिसे कनाडा डैम भी कहा जाता है इसी नदी के किनारे अवस्थित है। ब्राह्मणी नदी। ठीक है। तो देखिए दुधवा पहाड़ दुमका, मैप में भी हमने देखा कि ब्राह्मणी नदी दुमका के दुधवा पहाड़ से निकलती है। मुहाना इसका हुगली नदी में फिर जाके ये मिल जाती है। अफवाह क्षेत्र देखिए चूँकि दुमका से निकले दुमका, उसके बाद फिर देवघर जाती है, फिर गोड्डा, फिर साहिबगंज। तो अफवाह क्षेत्र हो गया दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा। देखिए गुमरो और एरो इसकी सहायक नदी है। देखिए झारखंड की नदियों की सहायक नदी के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा, क्योंकि बहुत से एग्जाम में पूछता है कि गुमरो और एरो किसकी सहायक नदी है। ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी की तो उद्गम कहाँ है, दुधवा पहाड़ी दुमका, मुहाना हुगली नदी, अफवाह क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा, और गुमरो और एरो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। अब आइए अजय नदी। तो अजय नदी देखिए बिहार से निकलती है, मैंने वो बोला बिहार के मुंगेर जिला से निकलती है। मुहाना इसका भगीरथी, पश्चिम बंगाल के भगीरथी नदी में जाके मिल जाती है। और इसका अफवाह क्षेत्र हो गया देवघर, दुमका, जामताड़ा। आपसे इतना पूछा जाएगा कि अजय नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो बिहार के मुंगेर से। अब देखिए गुमानी, राजा लोग को गुमान होता है। ठीक है। तो इसका उद्गम क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी, राजा लोग को गुमान होगा तो मतलब राजमहल से गुमानी। तो गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। और मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल से। ठीक है। तो ये कॉमन सा है, पूछा जाएगा कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, राजमहल क्षेत्र। अब देखिए बांसलोई नदी, तो नाम है बांसलोई, तो बांस पहाड़ गोड्डा, बांसलोई नदी का उद्गम स्थान बांस पहाड़ गोड्डा है। ठीक है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए बूढ़ा नदी जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, मतलब उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। 142 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जिसे कहा जाता है, झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात है जो बूढ़ा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए ये जो अमानत नदी किसकी सहायक नदी है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी, हजारीबाग में बहती है। ठीक है।
अब है औरंगा नदी, रांची में बहती है, ये पलामू में भी बहती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन आए तो औरंगा नदी रांची और अमानत नदी हजारीबाग, ये दोनों उत्तरी कोयल की सहायक नदी हैं। देखिए रोरो नदी, चाईबासा शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। रोरो नदी, चाईबासा शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम लोग गंगा के बारे में जानते हैं। देखिए गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले साहेबगंज को छूती है, मतलब झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जिसे गंगा नदी टच करके निकल जाती है, और टोटल उसका प्रवाह क्षेत्र साहेबगंज में 80 किलोमीटर का है, ठीक है। अब देखिए झारखंड गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2019 ईस्वी को किया गया, ठीक है। झारखंड गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया, जिसका मुख्यालय रांची है। आपको लगेगा कि इसका मुख्यालय साहिबगंज है, लेकिन नहीं, साहिबगंज नहीं, रांची इसका मुख्यालय है। और इस प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष है, मुख्यालय रांची है, और इसका गठन झारखंड गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को हुआ। और जो गंगा नदी है झारखंड के साहिबगंज को छूती है 80 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए मयूराक्षी नदी एकमात्र नदी जो नाव चलाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है, बता चुका हूँ। और सोन नदी के अलावा झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती है, अर्थात ये गर्मी में सूख जाती है। और सोन नदी में सालों भर पानी रहता है, अर्थात सदा नहीं रहा है, ठीक है। इस तरह सभी नदियाँ समाप्त हुआ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।